जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अब फ्यूचर पॉइंट में। साथियों, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ झारखंड की जनजातियाँ, एपिसोड नंबर 1 संथाल जनजाति। आज पार्ट 2 बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में टॉप 20 MCQs बता चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके आप पार्ट 1 देख लें, जिसमें आपका टॉप 20 MCQs है संथाल जनजाति का। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 20 MCQs, है ना, वो जो पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, बताना है। इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। ठीक है, तो आप बताइए क्या होगा राइट आंसर। उरांव, संथाल, खरवार या मुंडा। तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी जनजाति है, संथाल जनजाति है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 देखते हैं। संथाल जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, बताना है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है संथाल एक अंतर्जातीय विवाह समूह है। संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है या दोनों कथन गलत है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, संथाल जनजाति में ये जो ऑप्शन नंबर 1 जो है ना, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों सही है, यानी कि हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त तो दोनों कथन सही हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। संथाल जनजाति से संबंधित किरिंग बाफला क्या है। ऑप्शन है एक विवाह गीत है, एक त्यौहार है, विवाह का एक प्रकार है या फिर एक संस्कार है संथाल जनजातियों की। बताना है किरिंग बाफला संथाल जनजाति में क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विवाह का एक प्रकार को किरिंग बाफला कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा विवाह गरीब परिवार में प्रचलित है, जिसमें कन्या को वर के घर लाकर सिंदूर दान करके विवाह किया जाता है। आपका ऑप्शन है निर्बोलक बाफला, टुनकी दिपिल बाफरा, अपकिर बाफला या इतुत बाफला। बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर। तो याद रखिएगा, जिस घर में गरीबी होती है वो शादी नहीं कर पाते हैं तो कन्या को वर के घर लाते हैं और सिंदूर दान करके उसका विवाह कर लिया जाता है। तो वैसे विवाह को हम लोग क्या कहते हैं, तो टुनकी दिपिल बाफरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। संथाल जनजाति में इनमें से किस विवाह के बाद दामाद को, यानी कि दामाद जो होते हैं, उसको घर जमाई बनकर रहना पड़ता है। आपका ऑप्शन है अपकिर बाफला, घरदी जमाई बाफला, सांगा बाफला या किरिंग जमाई बाफला। ठीक है, मिस्टेक हुआ प्रिंट में, बाफला लिखा हुआ। ठीक है, इक्का नहीं है ना। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा घरदी जमाई बाफला, है ना। जब दामाद घर में आकर रहता है ससुराल में तो उसे हम लोग कहते हैं घरदी जमाई बाफला, इस तरह की शादी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत पंचायत की समिति से प्रेम विवाह किया जाता है। आपका ऑप्शन है अपकिर बाफला, घरदी जमाई बाफला, टुनकी दिपिल बाफला या किरिंग जमाई बाफला। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, जब आपस में प्रेम हो जाता है तो उनकी शादी कर दी जाती है किसके द्वारा, तो पंचायत के सम्मति से, है ना। तो उस विवाह को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा उस विवाह को अपकिर बाफला कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है संथाल जनजाति में किस माह से वर्ष की शुरुआत होती है। आपका ऑप्शन है माघ बोंगा, बाहा बोंगा, इतुत बोंगा या इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर माघ, है ना। तो कौन सा माघ माह में शुरुआत की जाती है संथाल जनजातियों का वर्ष की महीना, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। संथाल जनजाति में प्रचलित चावल से बने स्थानीय मदिरा को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। हड़िया या पोचाई या उपरोक्त दोनों कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा हड़िया भी कहा जाता है और पोचाई भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों।
ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। संथाल जनजाति के सर्व प्रमुख देवता कौन है? आपका ऑप्शन है सिंह बोंगा, मरांग बुरु, जाहेरेरा या उड़ाक बोंगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। संथाल जनजाति के जो सर्व प्रमुख देवता है उन्हें कहा जाता है सिंह बोंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है संथाल जनजाति के दूसरे प्रमुख देवता कौन है? संथाल जनजाति में पहला तो सिंह बोंगा है, लेकिन दूसरा कौन है? सिंह बोंगा, मरांग बुरु, जाहेरेरा या फिर उड़ाक बोंगा। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मरांग बुरु। मरांग बुरु को दूसरा प्रमुख देवता माना जाता है संथाल जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। संथाल जनजाति के प्रधान ग्राम देवता को किस नाम से जाना जाता है? संथाल जनजाति में जो ग्राम देवता है उनको किस नाम से जाना जाता है? तो सिंह बोंगा, मरांग बुरु, जाहेरेरा या उड़ाक बोंगा। आपको बताना है 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो जाहेरेरा। ग्राम देवता को हम लोग जाहेरेरा कहते हैं संथाल जनजाति के लोग में से, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है संथाल जनजाति के ग्राम देवता जाहेरेरा का निवास स्थान को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है देवी थान, जाहिर थान, बोंगा थान या एरा थान। आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, ग्राम देवता को हम लोग, ग्राम देवता इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा, लेकिन आपसे क्वेश्चन बोला ग्राम देवता जो है ना, उसका नाम है जाहेरेरा। ठीक है, इसका निवास स्थान को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो जाहिर थान कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखते हैं। संथालों के ग्राम देवता जाहेरेरा का निवास स्थान जाहिर थान इनमें से किस पेड़ के झुरमुट के बीच स्थित होता है? जाहिर थान होता आपने जान लिया, ग्राम देवता जाहेरेरा का जो निवास स्थान है, अभी आपने पढ़ा जाहेरेरा ग्राम देवता है। ठीक है, देखिए ग्राम देवता जो है, ग्राम देवता हो गया जाहेरेरा। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा निवास स्थान को जाहिर थान कहते हैं। मैच कर रहा है सब में, है ना। उसी तरह आपसे पूछ रहा है कि ये जो जाहिर थान है वो कहाँ पे होता है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है केवल सखुआ या फिर केवल महुआ पेड़ या उपरोक्त दोनों पेड़ या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऐसा पेड़ के झुरमुट के नीचे इसका स्थान होता है? तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझिए बात को, है ना। महुआ के, सखुआ के भी झुरमुट के नीचे होता है और महुआ के भी झुरमुट के नीचे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। संथाल जनजाति के गृह देवता कौन है? सिंह बोंगा प्रमुख देवता हो गए, मरांग बुरु, जाहेरेरा, उड़ाक बोंगा। आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। तो आपको पता है कि जो सिंह बोंगा है प्रमुख देवता है, मरांग बुरु दूसरे देवता है, जाहेरेरा गांव के देवता है। ठीक है, अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि घर के देवता कौन है, यानी गृह देवता, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, उड़ाक बोंगा। याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? संथाल जनजाति में मृत्यु के बाद शव को क्या क्या किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जलाया जाता है, दफनाया जाता है, दोनों प्रथा प्रचलित है, या ना तो जलाया जाता है ना ही दफनाया जाता है। बताइए 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, संथाल जनजाति में कुछ लोग दफनाते भी हैं, कुछ लोग जलाते भी हैं, यानी कि दोनों प्रथा प्रचलित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार सावन माह में धान की हरियाली आने पर अच्छी फसल के, है ना, अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है? ठीक है, आगे हम मिस्टेक से लिखा हुआ है ना, तो अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है ना, किया है। ठीक है, तो बताइए कि संथाल जनजाति में कौन सा त्यौहार सावन माह में धान की हरियाली आने पर, है ना, अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है? हरियाड, नहवाद, सोहराई या बा पर्व, कौन सा त्यौहार को मनाया जाता है? बताइए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए हरियाली के लिए मनाया जाता है तो हरियाड वाकई में होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार कार्तिक अमावस्या को पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है? बताइए। कार्तिक अमावस्या को पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जापाड, हरियाड, सोहराई या नहवाद। तो बताइए 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो याद रखिएगा सोहराई त्यौहार मनाया जाता है पशुओं के लिए संथाल जनजाति में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए।
संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार पौष माह में घर परिवार की कुशल मंगल के लिए मनाया जाता है? घर में खुशी बने रहे, शांति बने रहे, इसके लिए हम लोग संथाल जनजाति में पौष माह में एक त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? माघ सीम, सकरात, सोहराय या हरियाड। बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा सकरात कहा जाता है, घर के सुख शांति के लिए मनाए जाने त्यौहार को सकरात कहते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संथाल जनजाति में माह को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है गोड़ाइत, पुचाई, भोंगा या पोन। क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति में पोंगा कहा जाता है। किस चीज़ को? माह को, ठीक है, और बोंगा कहा जाता है देवता को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार फागुन माह में शुद्ध जल से होली खेलकर मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बा परब, बाहा, कर्मा या जापाड। तो बताइए 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बाहा, ठीक है, ठीक है। तो आज आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। झारखंड जीके का टॉप 20 MCQ जो झारखंड जनजाति सीरीज चल रहा है उसका 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आज पार्ट 2 था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में और भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम लोग देखेंगे, ठीक है।